जीवन में वो अद्भुत मार्ग तुम देख पाओगे, क्योंकि तुम साईं की सेवा में व्यस्त हो। इसी तरह ईश्वर की सेवा भी कर रहे हो। साईं जानते हैं कि तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो और तुमने इन बीच क्या कष्टों को सहा है, ये भी मैं देखता हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें वो आशीर्वाद देने आया हूँ कि जागो और तुम देखोगे कि तुम्हारी ओर वो उजाला आ रहा है। वो उजाला कोई ऐसा वैसा नहीं है। तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हें बदलते नज़र आएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा, जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। यह बदलाव तुम्हें वो सीख देगा। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास ही तुम्हारा काफ़ी होगा। तुम जानते हो कि प्रयासों के बिना और मेहनत के सिवा कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत और कार्य हमेशा सफल होते हैं। उसके पीछे सच्चाई का हाथ होना चाहिए। अगर सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। अगर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर ईश्वर से वो कुछ मांगना चाहता है जो इन दिनों उनसे लिया गया है, तो ईश्वर भी उन्हें वो तभी वापस देंगे जब वो अपनी गलतियाँ सुधार लेंगे। तुम निश्चिंत रहो। अब इन गलतियों को कभी भी अपने भीतर मत पनपने देना, क्योंकि इन गलतियों ने तुम्हें वो सीख दी है जो तुम फिर से कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ऐसा कुछ कार्य रुक चुका है जिसमें तुमने वो सावधानियां नहीं बरती, इसीलिए आज वो रुका पड़ा है। लेकिन मेरे आशीर्वादों से वो पुनः प्रारंभ होगा और आगे ही आगे बढ़ेगा। तुम कुछ गलती करते हो तो उसे मान्य करो। अगर कुछ गलती के लिए क्षमा मांगनी हो तो मांग लो। कोई उसमें घबराहट की बात नहीं। अगर कुछ गलती हुई है तो क्षमा तो आवश्यक है। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। इसीलिए ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ सौंप दो और उनके भरोसे तुम अपने ईमानदारी के साथ कार्य को प्रारंभ करो। सब कुछ अच्छा होगा, सब आगे बढ़ेगा। साईं का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। उदी का सेवन या उदी का टीका लगाया करो। खुश रहो।